बेटा ये साड़ियाँ ना अपनी सास को दे देना, कहना मैंने बिछवाई। मम्मी, मम्मी आप समझती क्यों नहीं हो? मैं नहीं जाना चाहती उस घर में, परेशान हो गई हूँ। मुझे आप अपने पास किसी घर में रख लो ना। मम्मी, वो लोग कभी समझने नहीं वाले हैं मुझे। हर बात पे मुझे जलील करते हैं, मुझसे बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरा उस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मैं क्या करूं? मैं नहीं कर पाती हूँ बर्दाश्त। वहां उस घर में डेली मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई भी गलती करूं तो वो लोग आप लोगों को बीच में ले आते हैं। मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता है माँ। वो उन लोगों की बात सुनता है, उन पर यकीन करता है और फिर मुझ पे हाथ उठा देता है। क्या करूं? मेरा उस घर में कोई भी नहीं है। मम्मी, आप लोग उनको खुश करने के लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट देते रहते हो ताकि वो लोग मुझसे अच्छा बिहेव करें, लेकिन अगर आप उनके लिए पूरी जायदाद भी बेच दोगे ना, वो लोग तब भी मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। वो लोग कभी खुश नहीं होंगे, कभी मुझे अच्छे से नहीं रखेंगे। मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस घर में मत भेजो। मैं उनसे अलग होना चाहती हूँ। मैं यहाँ रह लूंगी, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी, कोई भी छोटा मोटा काम देखूंगी, लेकिन मैं वहां नहीं जाना चाहती। मम्मी प्लीज। चलो जा बेटा, रोते नहीं है। अरे हम औरतें हैं और हर औरत को किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और फिर जैसा भी हो, तेरा ससुराल है वो, बेटा वही घर अब तेरी पहचान है। और अपना अपना नसीब भगवान ने खुद तेरे नसीब में वो घर ससुराल के रूप में और दामाद जी को तेरे पति के रूप में चुना है। अरे जिस चीज को खुद भगवान ने चुना हो उसे हम कैसे बदल सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। ऐसा ही थोड़ी रहेगा सब। देख थोड़े दिन में ना, जब तू उन लोगों में घुल मिल जाएगी, वो सब तुझे अपना लेंगे, तुझे प्यार करने लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पर बेटा इस तरह घर छोड़ने की, तमाचे को छोड़ने की बातें मत कर। अरे ये समाज थूकेगा हम पर, ये दुनिया जीने नहीं देगी तुझे मुझे। इस समाज में छोड़ी हुई औरत की कोई इज्जत नहीं होती। और फिर तूने सोचा है तेरी बहन का क्या होगा? बेटा अपने नसीब से समझौता करना सीख। अभी छोटी है ना, समझती नहीं तू, पर धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पर तू इस तरह घर छोड़कर, पति छोड़कर आ गई, तो तेरी बहन को कौन अपनाएगा? इसके बारे में कभी सोचा है तूने? ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं करते। माँ, आप हमें अपने जिगर का टुकड़ा कहती हो, पर अपने जिगर के टुकड़े को आग में कौन धकेलता है? आपसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? माँ, पिछले 7 साल से आप दीदी को, उस बेकार परिवार को अपना नसीब समझकर अपनाने के लिए कह देती है, और दीदी कुछ भी नहीं बोलती और बस चली जाती है। पता है क्यों? क्योंकि समाज में आपकी, आपके परिवार की बेइज्जती होगी और मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। यही तो रीजन है ना, और क्या रीजन है? माँ, दुनिया के लिए आप अपनी बेटी की आहुति क्यों दे रही हो? अरे किस्मत से मिली हुई बेटियां आप नसीब के भरोसे कैसे छोड़ सकती हो? हाँ देखो, ये मेरी दोस्त है। इसको इसके ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे कि सबको बोलती रही कि मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो, पर इसकी मदद किसी ने भी नहीं करी। क्या अकेली थी और सब इसके खिलाफ। रोज रोती रहती थी, रोज गिड़गिड़ाती रहती थी, इतनी परेशान थी। फिर आखिर में उसने मौत को गले लगा लिया। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। आप दीदी को मत भेजो। आप बताओ, उनका क्या जाएगा? लेकिन आपकी बेटी, मेरी बहन, इसको कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? माँ, दीदी को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज
दीदी को मत भेजो। चुप कर। अरे बस कर अब। चुप हो जा। बस अब रोने की जरूरत नहीं है। बहुत रो लिया तूने बेटा, अब मैं तुझे रोने नहीं दूंगी। अरे इस समाज का, इस दुनिया का डर हमारे सर पर इतना सवार हो जाता है कि अपनी बच्चियों का दर्द हमें दिखाई नहीं देता, उनका दर्द हमें समझ ही नहीं आता। और इस समाज और इज्जत की कीमत हमें अपनी बेटियों की आहुति देकर चुकानी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को वहां नहीं भेजूंगी। डर मत, मैं कल ही वकील से मिलकर बात करती हूँ। अरे सच कहा तूने, तुम बेटियां बोझ नहीं हो मुझ पर। और अपने बच्चे, अपने जिगर के टुकड़े नसीब के सहारे नहीं छोड़े जाते। नहीं जाएगी। माना कई बार हमारी बहन बेटियों का रिश्ता गलत जगह तय हो जाता है, पर उस रिश्ते को बेटी का नसीब मानकर जिंदगी भर उसे निभाने के लिए कहना सच में एक बहुत बड़ी गलती है।